આપણે હેને જાય બહુ હમરો અને ઓરિયા તો કોને ગાલી पता चला कि कई जगह पे कबाड़ी मजदूरों को जो कंपनियों के ठेकेदार है वो लोग परेशान हैं। कोई रिक्शा छीन रहा है, कई जगह पे लोग मारते हैं, कभी कहीं कूड़ा उठाने के लिए तो वो लोग कई जगह पे तो हमने देखा है कि सड़क पर से कूड़ा उठाने के लिए भी घूस मांगते हैं कि इतना 1 किलोमीटर का एरिया में तुम कूड़ा चुनोगे तो उसका 2002। हाँ, तो सब लोग घूस मांगता है किससे? मजदूर। तो ये तो वो तो कूड़ा अपने घर से तो लेके नहीं आया है ना कि वो घूस मांगता है। कूड़ा तो किसी के घर से निकला है, किसी के घर में पैदा हुआ है। तो इसलिए अगर कोई हमारा कूड़ा चुनने वाला मजदूर उस कूड़े से लेकर अपना रोजी रोटी चलाता है, सफाई भी कर देता है कि कूड़ा भी हट गया, तो ये तो समाज के भले का काम करता है। तो ये जो आप लोगों की दिक्कत है, समस्या है घूस देने की, कोई भी आपको परेशान करता है, आप में से बहुत सारे लोगों के पास मुझे पता नहीं आपने का आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं बना है, आपका ई श्रम कार्ड बना है कि नहीं बना है। सरकार की बहुत सारी स्कीम होती है जिसके लिए कुछ आपको अपना एक पहचान पत्र बनवाना पड़ता है। आयुष्मान कार्ड होने से 5 लाख रुपए का इलाज आप करा सकते हैं कहीं से ना। तो इस तरह से आपको सरकार का की तरफ से जितना भी स्कीम चलती है उसका भी फायदा मिल सके, इसके लिए भी आपस में एकता और जागरूकता बनानी चाहिए। जो किसी का कागज पत्तर कम है तो कागज पत्तर बनवाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। आप लोग जरूर अगर बताएंगे तो हम लोगों के साथ ही आप लोगों को उस बारे में भी मदद करने का कोशिश करेंगे। तो अभी जो आपका जो क्या कहते हैं, जो रोजी रोटी जिससे कमाते हैं, आप कूड़ा बीन के कमाते हैं, कूड़ा बेच के कमाते हैं, तो इसमें सरकार से अगर आप तभी ठीक से मांग कर पाएंगे जब तक कि आप में एकता होगा। एक आदमी बोलेगा तो कोई नहीं सुनेगा, 2 आदमी बोलेगा नहीं सुनेगा, लेकिन अगर 100 आदमी, 500 आदमी, 1000 आदमी जाके कबाड़ी लोग जाके अपना मांग बोलेगा कि नहीं हमको ये घूस देने वाला सिस्टम बंद कराओ, ये गाड़ी वाले को बंद कराओ, हम अपना खुद दर्द कर सकते हैं, हम कूड़ा खुद चुन सकते हैं। हाँ, तो इसलिए आपस में तो आज 1 मई का दिन इसीलिए मनाया जाता है कि मजदूर जहाँ भी है वहाँ पे एकता बनाने की कोशिश करें, आपस में मिलने जुलने की कोशिश करें कि गरीब गरीब एक, मजदूर मजदूर एक, मजदूर की समस्या एक, तो क्यों नहीं मिलजुल के भी एक होकर के हम अपने आगे का संघर्ष भी करें। तो इसलिए आज 1 मई का ये दिन मनाया जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपका काम सबसे इज्जत का काम है, सबसे जरूरी काम है समाज में, ये अपने मन में जरूर आप लोग रखिएगा। दूसरा कोई भले ही बोले कि आपका काम बेकार काम है ना, आपकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन अपने अंदर समझना चाहिए कि मेरा काम सबसे जरूरी है और ये जरूरी काम करने वाले मजदूर की ही इज्जत सबसे ज्यादा है, भले कोई दूसरा माने या नहीं। हाँ, नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले अपने अंदर समझे और भले कोई दूसरा ना समझे, लेकिन आपस में तो समझना चाहिए कि हमारी इज्जत सबसे ज्यादा है। और इसलिए हमारे काम में जो हमारी आमदनी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। उसमें अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो उसको जाके हम सुनाने की भी कोशिश करेंगे। तो इस तरह से जैसे आज पीछे कुछ आप लोगों ने संघर्ष किया, आज ये बैठक हुई है, पिछले साल भी एक मीटिंग यहाँ पे हुई थी। तो ऐसे आप में से कुछ लोग अगर इंटरेस्ट लेंगे कि हाँ हम लोग मिलजुल कर कोई ना कोई संगठन बनाए, संगठन बना के मिलजुल कर अपनी लड़ाई लड़े, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए आप लोग सोचिए, आप में से 10 लोग 20 लोग अगर शुरू करेंगे तो इस तरह की बैठक अगर हम लोग हर महीने में एक बार करना शुरू करेंगे तो 20 की जगह 30-40 लोग भी हो जाएंगे धीरे धीरे। फिर हम लोग आपकी जो भी मांगे हैं उसको लेके आप लोग जो भी सरकारी अधिकारी हैं या नेता हैं उनके पास अपना ज्ञापन लेके जा सकते हैं कि हमारे सारे कबाड़ी मजदूरों की ये प्रॉब्लम है, इसको आप लोग हल कीजिए और हमारा हल करने के लिए सुझाव ये है, ठीक है। अगर इसके लिए कोई कोर्ट केस करना पड़ता है तो कोर्ट केस भी किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि सरकार ने मोदी जी की सरकार ने सन 2016 में एक नियम बनाया था, ठोस कूड़ा प्रबंधन अधिनियम 2016 के नाम से, तो जिसमें उन्होंने उस नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि कूड़ा प्रबंधन में जो परंपरागत रूप से कबाड़ी का काम करने वाले लोग हैं उनको उनकी हिस्सेदारी और उनकी प्राथमिकता के देकर ही ये कूड़े का प्रबंधन किया जाना चाहिए। लेकिन
हो क्या रहा है कि कंपनी वालों को दे दिया जा रहा है, गाड़ी वालों को दे दिया जा रहा है। तो अपना ही नियम सरकार नहीं मान पा रही है, तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि आपका नियम लिखा हुआ है, आप अपने नियम का पालन कीजिए और कबाड़ी मजदूरों को उनका सही इज्जत और उनका सही हक दीजिए। तो हम लोग आज इसीलिए आए थे। एक बार फिर से नारा लगाते हैं, ठीक है? मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मई दिवस अमर रहे, मई दिवस अमर रहे। बहुत अच्छा लगा सुन के। तुम्हारे अंदर मुझे कुछ नहीं। एक तो आपके बात आई थी आपकी कागज की, है ना, आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी आइडेंटिटी आप काम करते हैं, है ना, काम की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पता चले कि आप इस प्रकार का काम करते हैं और सरकारी स्कीम से उसी से ही आपको जोड़ा जाएगा, है ना। तो आपको उनका नाम क्या था जो जहाँ पर बैठे, उनके वहाँ मैंने पहले कैंप लगाया था पहले, शायद किसी को याद होगा। तो 25 से 30 LOR मैंने अप्लाई किए थे, कागज दिए भी गए थे यहाँ पे, जिसमें बाली भाई भी थे। तो कागज बनाया था, तो उसका था वो LOR कहते थे उसको, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है। पहले वो स्ट्रीट वेंडर के लिए बनता था, रेडी पटरी वालों के लिए, वो खासा रेडी पटरी वालों के लिए है। तो हमने यहाँ पे टेस्टिंग की थी कि कूड़ा उठाने वाले, क्योंकि वो भी ठेली चलाते हैं, है ना, कूड़ा कचरा उठते हैं और अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो उसके लिए हमने LOR बनाए थे, 25 से 30 LOR बनाए थे हमने। तो जिनके सभी के आ गए थे उस समय पे, उस समय वाली भाई थे, तो उनको मैंने दे दिया था, तो सबने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो यहाँ पे जितने भी कूड़ा उठा के काम करते हैं, और किसी उस पे मेन है आपका आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और जो आप रिक्शा चलाते हैं उसमें चालान मिलता है आपको, चालान कटता है ना, पुलिस से चालान कटता होगा कभी को, है ना, नगर पालिका से, जो भी कोई जैसा भी चालान हो, पुलिस काटे चाहे वो कोई भी प्रशासन से कटा हो, तो वो चालान होना बहुत ज़रूरी है। अगर चालान नहीं होगा तो हमारा एक रसीद है, उस रसीद को हम लोग भरते हैं और उसमें फिर हम लोग LOR के लिए अप्लाई कर देते हैं। वो 10 से 15 दिन के अंदर आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ के द्वारा मिल जाता है। और उसके लिए भी हम लोग एक कैंप लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और से आज प्लान में थे हम लोग कैंप लगाने के, लेकिन बारिश की वजह से सारा प्लान कैंसिल हो गया, है ना। हाँ, तो पहले बनाए थे मैंने 25 लोगों के, बने भी हुए होंगे। LOR नाम का था, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा था, उसमें आपकी फोटो लगी हुई थी, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी तारीख, आपकी जन्म तिथि और आप किस प्रकार का काम करते हैं। कूड़ा कचरा लिखा था उसके अंदर, कलेक्शन, गार्बेज कलेक्टर, है ना, तो वो था उसके अंदर। तो वो उस LOR के लिए भी हम लोग बना देंगे यहाँ पे। वो उससे ये होगा कि पहले तो आपको आपकी पहचान मिल जाएगी, आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ है कि आप इस प्रकार का काम करते हैं। दूसरी चीज़ है, आपने पीछे बैनर देखा होगा, इंडिया लेवल 9 लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उत्पीड़न तो आपको पास भी होता ही है ना, आपको परेशान किया जाता है। आपने जहाँ पे आपने काम किया, काम के दौरान अगर चोट लग गई, आपको ना ही किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी ठेकेदार के थ्रू आप काम कर रहे हैं, ठेकेदार ने आपका इलाज भी नहीं कराया, आपको निकाल दिया काम से बिना नोटिस के, किसी भी कंपनी में ESI-PF की दिक्कत हो, या मजदूरी की बात आती है, जैसे 600 रुपये में लेके गया, फिर काम पूरे दिन भर काम कराया, शाम को उसने 400-500 रुपये दिए, मजदूरी में कटौती कर दी उसने, है ना। या किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ हो जाती है कार्यस्थल पे, कोई इसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो इंडिया लेवल 9 का एक टोल फ्री नंबर है हमारा 1800-833-9020, 1800-833-9020, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। इसमें आप कॉल करेंगे, अगर आपके पास रिचार्ज नहीं होगा तब भी इसमें कॉल चली जाएगी। कॉल करने के बाद इसमें आप 2 नंबर दबाएंगे, हिंदी के लिए कॉल ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसमें आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। उसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी उम्र, क्या काम करते थे, तो अगर वेज का इशू है, मतलब पैसों का इशू है, पैसों की दिक्कत है, तो उसमें बता सकते हैं कितने में भी आपका पैसा बकाया रह गया। लॉकडाउन से पहले भी पैसा अगर बकाया रह गया तो उसकी भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं अभी के लिए। पुराना पैसा भी अगर रुक गया है, या आपका कहीं पर किसी कंपनी में आपने काम किया, उंगली कट गई, हाथ कट गया, आपको निकाल दिया, है ना, उसका इलाज भी नहीं कराया उसने, और आपको उसका मुआवजा भी नहीं मिला, किसी प्रकार की जो लेबर लॉ को थोड़ा सा वो कर रही है ना,
तो उसके लिए इंडिया लेवल लाइन है सभी। बाकी पूनम जी कहाँ है? पूनम जी, सभी लोगों को एक बार पैम्पलेट दे दीजिएगा, है ना, फेंकिएगा मत, आपके काम की चीज़ है। और एक आपको मिलेगा एक स्टिकर, जो रिक्शा चालक हैं, रिक्शे वाले अपने वहाँ पे स्टिकर लगा देंगे। और घर घरों में जा करके आप किसी को भी बता सकते हैं, कोई पूछे तो बता दीजिए इंडियन लेवल लाइन है, मजदूर का हेल्प डेस्क सेंटर है। और इसके साथ ही साथ अगर इस नंबर पे कॉल नहीं लगती है तो नीचे भी मेरा नंबर दिया गया, उस पैम्पलेट पे भी नंबर है मेरा, ठीक है। पहला नंबर मेरा ही है, दूसरा पूनम जी का है, तीसरा एक अकुर जी है, उनका नंबर है, ठीक है। तो कंप्लेंट करने के बाद ही हम लोग आगे चीज़ें देखते हैं, बिना कंप्लेंट के कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। आप भी अगर शिकायत करते हैं, पहले थाने में पुलिस में जाते हैं, पहले कंप्लेंट ही तो करते हैं, कंप्लेंट के बाद ही कार्रवाई होती है ना। तो पहले कंप्लेंट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग उस पर चीज़ें देखेंगे करना क्या है। बाकी कहाँ गए? कहाँ गए? हाँ। तो आप लोगों में से कोई साथी बताइए क्या हो रहा है अभी नया? ये लो बताइए। हाँ, कैसे किया जाए? आगे वाला प्लान हम लोगों का कैसे? अच्छा, एक चीज़ और है, जो कूड़ा उठाते हैं स्पेशली, मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। जो बच्चे अगर म्यूज़िक सीखना चाहते हैं ना, जैसे कोई किसी के पास टैलेंट होता है लेकिन वो टैलेंट को दिखा नहीं पाते, तो उसमें हम लोगों ने एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि 20 लोग चाहिए उसमें बच्चे, हमारे 14 साल तक के बच्चे होने चाहिए, ठीक है। 14 हो, 15 भी चल जाएगा, ठीक है, बच्चे छोटे ही होने चाहिए। और उसमें हम लोग एक बैंड बना रहे हैं इसमें, ठीक है, जन पहल बैंड बनेगा एक। उसमें आपका जो मतलब हम ही इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे उसके लिए। अगर कोई बच्चा अगर सीखना चाहता है तो यहाँ पे हम लोग फ्री में सिखाएंगे आप लोगों को, और एक ग्रुप बना के आप लोगों का फिर हम लोग एक टीम बना करके फिर उसमें मतलब उसमें ये होगा कि कोई हाँ, बड़े उनको ऊपर तक पहुँचाने का काम हमारा होगा। हम चाहते ये हैं कि यहाँ के इस्लाम बस्ती के बच्चे भी बहुत, क्योंकि हुनर सभी के अंदर होता है, बस थोड़ा सा जगाने की देरी होती है। थोड़ा सा आप जगा देंगे तो वो बच्चा आगे बढ़ जाता है। कहते हैं ना, कोयले की खान में हीरा मिलता है, तो हम उस हीरे की तलाश में हैं। चलिए ठीक है। तो ये मुझे बताइए कि कितने लोग जानते थे पहले मई दिवस के बारे में? कौन लोग हैं जानते थे? और कोई है जो जानते थे मई दिवस के बारे में? कि मई दिवस होता है मजदूरों का दिवस? कोई जानता होगा जैसे हम जैसे? हाँ, नहीं जानते हैं, पहले से परिचित नहीं है। हम आए, हम काम करके आए, हम जानते हैं, हमें पता है, हम मजदूरी करके आए। अच्छा, आप बैठिए ना, आप भी बैठिए ना, बैठिए। हमारा टूट गया, हमारे समरवा के कब आए हैं? हाँ, बैठिए। अच्छा, अच्छी बात है। तो आप ये बताइए कि हम लोगों को जो आगे का प्रोग्राम करना है उसके बारे में कब बैठा जाए, कब मीटिंग किया जाए यहीं पे? आज मान लीजिए बारिश हो गया, लेकिन आगे दिन तो बारिश नहीं होगी ना, कब बैठा जाए? चुनाव है 11 तारीख को ना, वोटिंग है 13 को रिजल्ट है, तो कब बैठा जाए? 15 का फाइनल है? नहीं, 15 डेट से बैठिए, संडे से मत बैठिए, 15 को, ठीक है। तो हम लोग का मीटिंग यहाँ फिक्स हो गया 15 तारीख का है। और 15 को मीटिंग हो गया, 15 तारीख सोनू गया होगा लेने उस तरफ। हाँ, तो सुनिए, 15 जो है सोमवार पड़ेगा, बैठेंगे कहाँ? कहाँ बैठेंगे? मैदान में। नहीं, लू भी चल सकता है, आज ना बारिश हो गया, लू भी चलना था। अरे आज नहीं, अभी आपके बात करना मंडे को। हाँ ठीक है, लेकिन कहाँ बैठा जाए दिन में? तो हम लोग ये पीछे हाँ, पहले एक बार बैठे थे ना, पहले में। अच्छा, जहाँ मीटिंग किए थे। हाँ, यहाँ सामने खूब बढ़िया है। तो फिर 15 को जो है ये पीछे फाइनल ना?
कितने बजे से? 4 बजे करीब, 4 बजे ना? 4 बजे। तो फिर एक मन बना के सब लोग सोचे कि 15 तारीख पे हम लोग जब बैठेंगे तो उसमें हम लोग डेट वगैरह सब तय किया जाए प्रोग्राम के बारे में। बच्चे हला नहीं, तो 15 तारीख का हम लोग का फिक्स रहा कि हम लोग अपने जो सवाल है उसके ऊपर हम लोग बैठ के बात करें। और अभी ये हमको बताइए आप लोग की कितने जोन का ठेका इनके पास में है, कंपनियों के पास? सभी जोनों का है? सभी जनों का है। मोहन नगर का भी है? मोहन नगर का भी है, सिटी जोन का भी है। मोहन नगर में कौन करता है? सब जगह है? नहीं, पहले करे तो लोग 3 जोन का ठेका। गाड़ी जहाँ पे है वहीं पे ठेका चल रहा है, जहाँ पे नगर निगम का गाड़ी चल रहा है वही ठेका हो रहा है। मोहन नगर के बारे में कुछ जानता है? यहाँ पे है, कुछ बताएगा? यहाँ पे अभी लेबर नहीं है, यहाँ से बहुत दूर होता है, जाने से नहीं है। यहाँ से दूर होता है थोड़ा ज्यादा, इसीलिए। तो मोहन नगर के बारे में आपका आइडिया नहीं है? किसको ठेका है मोहन नगर का? मैंने है ठेका है। और विजयनगर का भी ठेका है? विजयनगर का पूरा ठेका, यहाँ का किसी का नहीं है। ये लोकल के ठेका है। विजयनगर का भी है, मोहन नगर का। अच्छा, सब ये 5 जोन का हो गया है। जो नगर निगम के 5 जोन है ना यहाँ पे, तो 5 जोन का ठेका हो रखा है। हाँ, ये तो आपस में है, झुग्गी डली है, इधर उधर जो डली है नवेरा तक का, इनके आपस में संपर्क है। हाँ। क्षेत्र अलग अलग है, अपने आपस में लेते देते। हाँ, तो आपका कहने के अनुसार कि 5 जोन का ठेका हो चुका है। हाँ 5 जोन का। लेकिन पहले तो बात लोग बता रहे थे कि 3 ही जोन का हुआ है। नहीं 5 जोन का। हैं? यहाँ का लोग 3 जोन का काम करता है। ठेकेदार एक ही है कि अलग अलग ठेकेदार अलग अलग है? 5 जोन का। इस जोन का ठेकेदार अलग है तो वसुंधरा का अलग है? ये हमको आइडिया नहीं था, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे पिछले बार के 3 ही जोन का है। 3 जोन का ठेकेदार एक ही है। फिर आप अलग बोल दिए बात। नहीं 2 जोन का अलग है, 3 जोन का ठेकेदार एक है। फिर आप बताएंगे एक ही आदमी है। अलग अलग ना है ठेकेदार। मेन ठेकेदार जैसे आप है, आपसे किसी और ने ले लिया। नहीं, कितने कंपनी है जो ठेका ली है? कंपनी एक आदमी का 3 ठेका है। डॉक्टर हमारे यहाँ डॉक्टर नाम से पता है। नहीं, आप तब ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। तब ये इन्फॉर्मेशन जानकारी में वो थी ठेकेदार अब गैप है। आप कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, एक ही जगह से अलग अलग खबर है, तो इसका मतलब बात है। 15 ठीक है, फिर हम लोग 15 तारीख को बैठते हैं और बैठ करके एकदम फाइनल करते हैं कि क्या है। तब तक हम लोग चले ठीक है। अब हाँ, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, 15 का हम लोग का फाइनल है। तो अभी हम लोग मीटिंग को यही करते हैं। और ये लोग गए हुए हैं तो हिंदी के तो ठीक है मेन ठेकेदार से अच्छा ठेकेदार दबा ये नहीं कर रही ये खाटो ठेकेदार दबा मेन ठेकेदार का डॉक्टर बाकी ये झुग्गी जो डाल के बैठे हैं, झुग्गी में 50 ठेकेदार हैं। आप नहीं हो अच्छा, आप लोग जाइएगा मत, अभी आप लोगों ने कुछ खाने की व्यवस्था की गई है। उड़िया लगा वो दुटा लगा আগলা গাড়ি হ্যাঁ আগলা গাড়ি ঠিক আছে
और चला Bluetooth mode here. अच्छा ये स्टिकर ले लीजिए जो रिक्शा चलाते हैं सभी लोग एक एक करके आराम से लीजिए सबकी खत्म हो गया। 15 तारीख को ज्यादा देंगे। Nimna setting tambah daun. বেশ হবই না সব আছে ওই জায়গা না ওই জায়গা না ওই বেটা আমারে এই জায়গা না ওটা বড় দেখো সমস্যা মোবাইলটা দেখছ দাবা দেখবা तर उड़े दे हाँ वीडियो आ गया जाए ना इधर दर्शन मड्डा ना বসতে হবে না বসলে হবে না সবাই ওই চেয়ার আছে বহুত চেয়ার আছে বহুত ওই যে চেয়ার খালি চেয়ার খালি না सारा लगावे ना দিব 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 ওই খারে না তো
आप लोग बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। मैं सीट पे ही आ रहा हूँ, मैं सीट पे ही आ रहा हूँ, आराम से बैठ जाइए, पहले आप बैठ जाइए अभी। Den amat den. विशेष पहला महीने बसे सबाई ना अभी बच्चा लोग क्या फ्रूटी सबको मिलेगा, फ्रूटी है, फूटी सुनिए सारे बच्चे रुके हैं, फ्रूटी आ रहा है, लेके आ रहा है दीदी बोई फट दो ले कोई बच्चा नहीं जाएगा, सबका फ्रूटी आ रहा है, देखो सब फ्रूटी आ रहा है। हो गया ना, बैठेंगे तो थोड़ा नहीं आ रहा और सामने इधर यहाँ से आ गया ना। बहुत बढ़िया, पंकज भाई सही से बैठे हुए, फोटो खिंचवाने के मुद्रा। अभी रुक जाओ, सब लोग को फ्रूटी बांध दो, सब लोगों को जो लोग नहीं मिला है, आइए फ्रूटी ले लो। ভালো ভালো কোন আছে তাদের আমরা কি জানি थोड़ी खाली ओ खायो नि दुईजना भागे काम दर तुम्हार देना तुम ना सेम नसला नुजान दे दे नुजान खाइए उठा दे फ्रूटी मिलेगा, फ्रूटी मिलेगा। हाँ बैठो, फ्रूटी मिलेगा। वीडियो कॉल में देख ना कुछ तन कर दे सारे बच्चों को दे दीजिए फ्रूटी। बैठ जा बच्चे
अबे छोटा बच्चा है बच्चे 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 अरे बच्चा को बच्चा सबको मिल गया चलिए हटाइए ठीक साहिल भाई दे दीजिए আমরা দুইবার নিলাম দিলাম তো তোমার একটা তুমি বুড়ো মানুষ তো নাতি বাবু তুমি বাবা তো ये लड्डू भी खिला दिया किसी ने बताइए इतना महंगा लड्डू है अरे देखो ना हमें को খাওয়া দাওয়া শেষে একদম সব মানুষ সাফা हमें 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 तो रखना दो